ये वीडियो ईपीएस 95 मेंबर्स के मुंह पे करारा तमाचा है, जहां पे ईपीएफओ ने अपनी महंगाई भत्ता तो बढ़ा लिया, महंगाई बढ़ी तो उन्होंने अपना जो खुद के लिए जो पेंशन देते हैं वो बढ़ा लिया। उसके लिए उनके पास फंड भी है, उसके पास उनके लिए जो है केंद्र सरकार से अनुमति भी है, और साथ में ही ये जो दो महानुभाव बैठे हैं इन्होंने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने में कहीं कोई कंजूसी नहीं कही, कहीं कोई फंड की कमी नहीं रही। जहां पे ईपीएस 95 के मेंबर्स पिछले 10-12 साल से एक ही जितनी पेंशन ले रहे हैं, चाहे महंगाई 10 गुना बढ़ जाए, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, पीएफ मेंबर्स जो हैं जिनके बदौलत ये संस्था चल रही है उनके पेंशन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन वहीं पे जो यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, जो कि जिंदगी भर तनख्वाह जो मिलती है वो तो मिलती ही है, बाकी आपको और मुझे पता है सरकारी तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे करप्शन भी है, मोटी मलाई ये करप्शन की भी खाते हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूँ, जहाँ पे पीएफ इसमें एक एपीएफसी का एग्जाम होता है। तो मेरे एक मित्र हैं जो कि पीएफ का काम करते हैं, कंपनियों का काम करते हैं, तो वो बोले कि आप अगर एपीएफसी बन जाते हैं तो आप मान के चलो कि आपको 5-10 लाख रुपए महीने की कमाई तो होगी ही होगी। तो मैंने कहा अच्छा भाई ऐसी क्या बात है इसमें? बोला हाँ ऐसा ही है, आप एक बार बनो तो उसके बाद ये यूपीएससी के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब समझो कि आपको ईपीएफओ का कर्मचारी बनना है, लेकिन आपके पास पूरा इतिहास पढ़ा होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि मैं वो पास नहीं कर पाया, मेरे बस की नहीं थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जब ये रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद में ईपीएफओ इस तरह से महंगाई भत्ता उनका बढ़ा रहा है, जहां पे ये जो है सर्कुलर जारी किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ईपीएफओ सर्कुलर पे आए हैं, मैं आपको बिल्कुल जीरो से दिखा रहा हूँ। हम ईपीएफओ सर्कुलर पे आ गए, इसके बाद हमने वेबसाइट पे टच किया, सरकारी वेबसाइट खोल रही है, और इस सरकारी वेबसाइट के अंदर आके हमें ये सर्कुलर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सरकारी ही दिखाएंगे। यहाँ पे ये सर्कुलर नंबर है 23 और ग्रांट ऑफ डीएनएस रिलीफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर रिवाइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। मतलब भले ही 29 अप्रैल 2026 से ये सर्कुलर जारी किया गया है, लेकिन जो महंगाई का भत्ता बढ़ाया गया है वो इन्हें दिया गया है 1 जनवरी 2026 से, जहां पे इनको ये कहा गया कि अब आपको जो कम हो गया ना, मतलब जनवरी में मान लो इनके नई कैलकुलेशन के हिसाब से मान लो किसी को 25,000 देने थे, पहले 20,000 गए, तो 5,000 जो कम गए वो अगले अब जब दिया जाएगा तो 5-5 हजार करके जितने बनते थे उतना एक साथ में दे दिया जाएगा। तो मेरा सवाल यही है ईपीएफओ संस्था से कि ये जो आपने अपना महंगाई भत्ता बढ़ाया है, इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? इसके लिए आपको कौन से मंत्रालय ने मंजूरी दे दी? इसके लिए दो महानुभाव जो यहाँ बैठे हैं इन्होंने आपको कैसे अनुमति दे दी, जहाँ पे हजारों मीटिंग्स करने के बाद में भी यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इस जगह आप देखेंगे शैल बी इनहेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 58% to 60% ऑफ बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग एडिशनल फैमिली पेंशन विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। मतलब कि डीए का जो पोर्शन है जो पहले 58% था उसको बढ़ा के 60% कर दिया गया है। अब जितना जिसका बेसिक बनता होगा उतना उनको बढ़त होके मिलेगी। लेकिन वहीं पे जो पीएफ मेंबर जिनके बदौलत ये संस्था चल रही है उनके लिए बेसिक और डीए जैसा कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ही राशि फिक्स कर दी गई है, 1,000 रुपए। यही 1,000 उनको 2014 में दिए जा रहे थे और यही 1,000 रुपए उन्हें 2026 में दिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मजाक है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए ही कुछ भी करती है, इलेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं करा जाता है। अगर कोई काम करना होगा जो इलेक्शन में फायदा देता है, ये सिर्फ उसी काम को करते हैं। इसके अलावा कोई अगर भूखा मर रहा है तो मर जाने दो, क्योंकि ये एक संस्था ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन ये पैसा को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये अलग अलग सरकारी स्कीम के नाम पे दे रहे हैं, क्या ये बुजुर्ग लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, क्या इनको 1,000 रुपए में आज इनका गुजारा पॉसिबल है?
2014 में अगर किसी को मिल रहा था, क्या वही 1000 रुपये की वैल्यू आज 2026 में है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 1000 रुपये को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के नाटक किए जाते हैं। जो यूट्यूबर हैं वो ये फर्जी वीडियो चलाते हैं कि आज पेंशन बढ़ गई, कल पेंशन बढ़ गई, परसों पेंशन बढ़ गई, और ऐसा 10-12 सालों से ऐसे फर्जी वीडियोस बना बना के वो लोग कमा रहे हैं। फर्जी नेता हैं जो कि ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया, वैसा काम कर दिया, उन्होंने इससे मीटिंग कर ली, उन्होंने उससे मीटिंग कर ली, ये धरना कर दिया, वो धरना कर दिया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी चमकाने का काम है। यहाँ पे किसी भी मेंबर के 10 रुपए का भी बेनिफिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमाई का धंधा बना रखा है, कमाई का जरिया बना रखा है। हालांकि मैं मोदी जी के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि धरना जीवी जो होते हैं, आंदोलन जीवी जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन उनका एक ही पर्पस है कि ये जो नाटक करके कमाई की जा सकती है वो कमाई की जाए, लोगों को सपना दिखाया जाए कि हम 1000 को बढ़ा के 7500 करेंगे प्लस डीए करेंगे। वो ऐसे सपने दिखा दिखा के सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असलियत यही है कि ईपीएफओ संस्था जो है, कोई इस बारे में ना तो 10 साल पहले कुछ सोच रही थी, ना आज सोच रही है। आज के लिए पीएफ संस्था ने ये जरूर करा है कि अब वो 1000 रुपए को कुछ बढ़ा के करने वाली है। कब करने वाली है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या इसका फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेशन चल रही है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि बढ़ाने वाली है, ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको जो यूट्यूबर 99% जो यूट्यूबर हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना के व्यूज लाना है, और जो नेता है उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि वो आपको बेवकूफ बना के अपना नेतागिरी चमका सके। जब भी धरना होता है तो लाखों रुपए की कलेक्शन की जाती है, लाखों रुपए चंदा इकट्ठा किया जाता है और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम वहां करेंगे, लेकिन असलियत में कुछ नहीं होता। अपनी कलेक्शन समेटी जाती है और फिर थोड़े दिन के लिए शांत बैठा रह जाता है, फिर अगले जगह पे फिर नया स्टॉल, एक तरह से समझ लो कि कोई मेला दिखाने वाले हैं, सर्कस दिखाने वाले हैं, वो सर्कस दिखाने वाले एक बार दिल्ली में मेला दिखाएंगे, फिर वहां पंजाब में मेला दिखाएंगे, फिर महाराष्ट्र में मेला दिखाएंगे। वो मेला दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कमाई करना है, लोगों को मनोरंजन करके जैसे टिकट कमाई जाती है, इसी तरह से यहाँ पे चंदा कमाने का ये धंधा चल रहा है। यहाँ पे मैं इस बारे में आपको अपने अनुभव से क्लियर कट बता रहा हूँ, ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, आपका कोई और व्यू हो सकता है, लेकिन जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो आपको यहां सरकारी कागजों में दिख रही है। इसके साथ में ही यहां पे आप ये आरटीआई का फॉर्मेट देख सकते हैं, जहां पे पूछा गया था संस्था से कि क्या ये 7500 बढ़ाने की कोई बात चल रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में इस तरह का देखा है, तो इन्होंने कह दिया नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इनके अलावा मैंने खुद भी आरटीआई लगाई है, मैंने भी कई सारे दावे देखे कि हम इस मंत्रालय से मिल लिए, हम उस मंत्री से मिल लिए, हम उस सांसद से मिल लिए, और हमने जो है लगभग तय हो ही गया है, समझो बढ़ ही गया है। इस तरह के दावे के लिए मैंने आरटीआई लगाई, श्रम मंत्रालय में भी लगाई और ईपीएफओ में भी लगाई। दोनों जगह से जवाब आया कि इस विषय पे हम कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ये सरकार जो है ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करती है जब इन्हें इलेक्शन में जीतना हो। अगर आप लोगों को पेंशन बढ़वानी है तो वो पेंशन सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब आप लोग एकजुट होंगे। किसी नेता के अंडर में एकजुट नहीं होना है। अगर आप एकजुट मन बना ले कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम उस सरकार को वोट नहीं देंगे जो 12 साल से हमारी 1 रुपए पेंशन नहीं बढ़ाई है, तो आपके काम को जल्दी किया जाएगा। लेकिन किसी नेता के पीछे लग के नहीं होगा, किसी मंत्री के पीछे लग के नहीं होगा। जब 75 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होके एक आवाज में बोलेंगे कि पेंशन नहीं बढ़ेगी तो वोट नहीं देंगे, अगेंस्ट में वोट देंगे। वोट ना देना सोल्यूशन नहीं है, वोट ना दो तो बहुत अच्छी बात है, अगेंस्ट में जब वोट दिया जाएगा तभी जाके आप लोगों की पेंशन बढ़ने वाली है।
और यहाँ पे पेंशन कुछ बढ़ेगी 1000 से 2000 या 3000 करने की बात आप मान सकते हैं, लेकिन वो 7500 का जो जुमला है ये सिर्फ वही वाला जुमला है। मोदी जी ने 15 लाख चमका के आप लोगों को बेवकूफ बनाया, इसी तरह से यहाँ पे 7500 चमका के सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या मानना है, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।